नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले ना मैंने एमसीक्यू के क्वेश्चन कराए हैं कुछ इंडक्शन मोटर के, कर लीजिए उनको, ठीक है। और वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट होता है मेरा यूट्यूब पे, ठीक है। इसके बाद हम एक फैक्ट वीडियो लेके आऊँगा कि एम्पलीफायर और ऑसिलेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छे अच्छे बारीकियाँ क्लियर कराऊँगा उसमें, वो मेरे ही बस का है क्लियर कराना, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बीटेक करने के बाद किस फील्ड में करियर बनाएं, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं किसी ने 12वीं के बाद डिप्लोमा किया होता है, तो 12वीं के बाद जिसने डिप्लोमा किया होता है उसके पास 12th भी होती है और 10th भी होती है, तो टेक्निकल नॉन टेक दोनों के लिए एलिजिबल हो जाता है, क्योंकि 12th पे भी नॉन टेक जॉब्स आती हैं और बीटेक तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पे एलिजिबल होती है। पर मैं आपको समझाता हूँ कि आप किधर को कैरियर बनाएं। सबसे पहले इंजीनियर का मतलब क्या होता है मैं ये समझा दूं, कईयों को तो मतलब ही नहीं पता। इंजीनियर का मतलब होता है वह कार्य करने वाला आदमी जिसका काम कोई और डिग्री होल्डर नहीं कर सकता। जैसे समझिए ज़रा, फिर आप समझिए कि आपको टेक्निकल की तरफ कैरियर बनाना चाहिए नॉन टेक्निकल की तरफ। इंजीनियर का क्या मतलब होता है, वह कार्य करने वाला आदमी। आपको बहुत सारी डेफिनेशनें मिलेंगी इंजीनियर की, लेकिन असली डेफिनेशन मैं बताता हूँ। वह कार्य करने वाला आदमी जिस कार्य को करने की क्षमता किसी और डिग्री होल्डर में नहीं होती। फॉर एग्जांपल, क्लर्क की जब वैकेंसी आती है तो क्लर्क की वैकेंसी में रट के पढ़ाई करने वाले जैसे कि बीकॉम वाले, बीए वाले सारे एलिजिबल होते हैं। सिंपल ग्रेजुएट जैसे बीएससी वाला भी एलिजिबल होता है, और जो बेकार इंजीनियर्स होते हैं, मतलब बीटेक तो करी हुई होती है, आता जाता कुछ नहीं है, वो भी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो एक क्लर्क की नौकरी हर कोई कर देगा, यानी कि वो नौकरी कोई कॉम्प्लिकेटेड नौकरी नहीं है, लिखा पढ़ी का काम हर कोई कर देगा, रट के पढ़ाई करने वाला भी कर देगा। कंसेप्ट से, मतलब बीटेक कंसेप्ट से करी जाती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीटेक भी एलिजिबल होती है, वहाँ पे ग्रेजुएट तो है ही, वो भी कर देगा, ठीक है। क्या इंजीनियर की नौकरी एक बीए वाला कर सकता है? नहीं कर सकता। बीकॉम वाला कर सकता है? नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? जिसने उस फील्ड में पढ़ाई कर रखी हो। सिविल इंजीनियर की नौकरी सिर्फ सिविल इंजीनियर करेगा, यानी कि इंजीनियरिंग क्या होगी, डिग्री से ज़्यादा होगी। क्या बीए वाले लड़का सिविल इंजीनियर की नौकरी कर सकता है? नहीं, उसने तो रट के पढ़ाई कर रखी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने वाले को, एक गंदी सी डिग्री करने वाले को क्या कोई क्या बीए वाला लड़का एक सिंपल सी हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पढ़ता है, ठीक है, इलॉजिकल फैक्ट्स को पढ़ता है, क्या वो सिविल इंजीनियर की नौकरी कर देगा? नहीं कर सकता। क्या बीकॉम वाला सिविल इंजीनियर की नौकरी कर देगा? नहीं कर सकता। सिविल इंजीनियर की नौकरी कौन करता है? सिर्फ सिविल इंजीनियर करता है। इसी तरह क्या 400 केवी का पावर हाउस बीए वाला संभाल देगा? नहीं संभाल सकता। बीकॉम वाला संभाल देगा? नहीं संभाल सकता। बीएससी वाला संभाल देगा? कौन संभालेगा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर संभालेगा। लो सर्किटरी जो डिज़ाइनिंग होती है, माइक्रो प्रोसेसर की, माइक्रो कंट्रोलर की, इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर्स को डिज़ाइन करना, ठीक है, कौन करता है? ये हार्डवेयर का काम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, उसी के बस का है, और किसी डिग्री होल्डर के बस का नहीं है। ना वो सिविल वाला कर सकता, ना वो इलेक्ट्रिकल वाला कर सकता, ना वो कोई केमिकल इंजीनियर कर सकता, ठीक है। वो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर करेगा। वो काम बीए वाला भी नहीं कर सकता, बीएससी वाला भी नहीं कर सकता, बीकॉम वाला भी नहीं कर सकता। तो यहाँ से, और केमिकल इंजीनियर का काम, रिफाइनरी कौन चलाता है? केमिकल इंजीनियर। तो केमिकल इंजीनियर का काम और कोई इंजीनियर नहीं कर सकता। यानी कि इंजीनियरिंग एक डिग्री नहीं है, एक प्रोफेशन है। ये प्रोफेशन का मतलब होता है, प्रोफेशनलिस्ट कोर्स का मतलब वो होता है कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप मुंह उठा के कोई भी डिग्री करके इंजीनियर नहीं बना जाता। इंजीनियर बनने का एक स्पेसिफिक पाथ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10th करी या 12th किया, उसके बाद डिप्लोमा किया, तो आप इंजीनियर बनते हैं। या फिर मतलब प्रोफेशनल कोर्स आपको करा होना चाहिए। या आपने 12th नॉन मेडिकल से करी, फिर आपने बीटेक करी, तो आप इंजीनियर बनते हैं, ठीक है ना। या फिर डिप्लोमा के बाद लेटर एंट्री से बीटेक करी तो आप इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। तो इंजीनियर बनने का एक तरीका होता है कि यानी कि आपको वो कोर्स परस्यू करना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर ब्रांच में करना पड़ेगा, तब जाके आप इंजीनियर बनते हैं। इतनी मेहनत करके आप इंजीनियर बनते हैं, ना कि मुँह उठा के कि बीए वाले को इंजीनियर बना दे, बीएससी वाले को बना दे, वो बन ही नहीं सकते उनको, क्योंकि वो रट के पढ़ाई कर रहे हुए हैं। उनका कंसेप्ट वाला दिमाग नहीं है उनमें। कंसेप्ट को तो समझते हो ना, लॉजिकल ब्रेन नहीं है। लॉजिकल ब्रेन सिर्फ इंजीनियर के पास होता है, और एक इंजीनियर दूसरी फील्ड में एलिजिबल नहीं होता। सिविल का काम करने की इंजीनियरिंग डिग्री नहीं होती, शक्ति होती है, ठीक है ना। अगर इंजीनियरिंग डिग्री होती ना तो बीए, बीकॉम, बीएससी वाले लड़के अपनी माँ को पता है क्या बोलते? मम्मी मैंने आज बीए कर ली है, अब मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूँ। कभी होता है ऐसे? या बीकॉम वाला, मम्मी मैंने बीकॉम कर लिया, अब मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूँ। मम्मी मैंने बीएससी कर लिया, अब मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूँ। ऐसे बोलते अगर इंजीनियरिंग डिग्री होती।
आगे से थप्पड़ मारूंगा उस लड़के को जो जो बोलेगा कि इंजीनियरिंग डिग्री होती है। इंजीनियरिंग कभी डिग्री या डिप्लोमा नहीं होता। इंजीनियरिंग का मतलब है प्रोफेशन फॉर इंटेलिजेंट पीपल, यानी कि वह कार्य करने वाला आदमी जो सिर्फ वही आदमी करता है और कोई उस कार्य को कोई और डिग्री होल्डर नहीं कर सकता। ठीक है, अब होता क्या है, जरा 12वीं या 10वीं के बाद देखिए, हिंदुस्तान में जो लड़के इंजीनियरिंग करते हैं ना, वो कभी दिल से नहीं करते। मैक्सिमम लोग प्रेशर में आके करते हैं, आर पड़ोस के लोगों को देख के करते हैं। साइंस में इंटरेस्ट है नहीं, लो जी इंजीनियरिंग ले दी। फिर उसके बाद क्या होता है, आप बेकार तरीके से पढ़ेंगे, आपको कोई नॉलेज नहीं होएगी, फिर वही वाली बात हो जाएगी, इन इंडिया पीपल फर्स्ट बिकम इंजीनियर एंड देन दे रियलाइज व्हाट दे एक्चुअली वांट टू बिकम। अब ये मतलब क्या हुआ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब पे एक मीम होती है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे लोग पहले इंजीनियरिंग को करते हैं, फिर बाद में डिसाइड करते हैं कि उन्हें असल ज़िंदगी में क्या बनना है। वो इसीलिए बनना है, कभी भी दिल से इंजीनियरिंग पढ़ने वाला लड़का ना ब्रांच नहीं चेंज करता, उसको इंटरेस्ट ही इतना ज़बरदस्त होता है। अब जैसे मैं हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरी आत्मा है, मैंने खुद से लिया है, मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है ना, मेरे को अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ मैं कल को काम करूँ, किसी भी पावर हाउस में करूँ, कहीं भी करूँ, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में करूँ, क्योंकि वो मेरी आत्मा है, मैंने सोल से पढ़ा है और मेरे को यकीन भी है कि मैं एक ना एक दिन बनूँगा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग में ऐसे एडमिशन लेंगे ना कि आपको वही बनना है जो आप चाहते हैं, कि भैया मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, क्यों, मुझे इंटरेस्ट है, मुझे पसंद है कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, कैसे डीसी मोटर में टॉर्क लगती है, या कैसे ट्रांसफार्मर काम करता है, हमारा इंडियन पावर सेक्टर काम कैसे करता है, तो तब आपका नज़रिया ही बदल जाएगा इंजीनियरिंग को पढ़ने का। ठीक है ना। अब सवाल पैदा होता है कि बीटेक करने के बाद टेक्निकल में जाएँ या नॉन टेक्निकल में जाएँ। तो अगर तो आप दिल से इंजीनियर हैं और अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानते हैं कि आप एक ना एक दिन इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में अच्छा करेंगे, तो आप लगे रहिए टेक्निकल में। वो जो ऊपर बैठा है ना, वो एक दिन आपका साथ देगा और आपको इंजीनियर बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता रहेगा इसके मन में इंजीनियरिंग के अलावा और कुछ नहीं था, तो मैंने इसको इंजीनियर बनाना है, या जहाँ भी इंजीनियर बनेगा वहाँ बहुत तरक्की करेगा। और अगर आप एक ऐसे इंजीनियर है खोखले से, भैया कोई डिसाइडेड नहीं है, प्रेशर में आके इंजीनियरिंग करी हुई है, ठीक है, कि भैया आता जाता कुछ है नहीं, ये भी नहीं पता कैपेसिटर डीसी को कैसे ब्लॉक कर लेता है इलेक्ट्रिकल में, या एसी को कैसे अलाउ करता है, ठीक है, ठीक है, न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, थ्योरी को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप अपना रास्ता छोड़ दीजिए, आप सीधा नॉन टेक्निकल की तरफ स्विच कर जाइए। ठीक है, मतलब आप इंजीनियरिंग में आ गए, लेकिन इंजीनियरिंग आपके लिए नहीं बनी हुई थी। ठीक है, जो तगड़ा इंजीनियर होता है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 सीट आ रही है, 2 सीट आ रही है, 5 सीट आ रही है, कहीं भी, ठीक है, वो कर ही ले जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी आत्मा है, उसको पता है मेरा घर इसी से चलना है, मेरी आत्मा है और मैं तरक्की इसी में करूँगा, तो मैं इसी में जाऊँगा। ठीक है, अब समझिए, अगर आप एक ऐसे इंजीनियर हैं जिसको लगता है कि मेरी कैपेबिलिटी इंजीनियरिंग की नहीं है, मैंने बस बीटेक कर दी है, ठीक है, एक तो बीटेक या डिप्लोमा कभी हवा हवा में मत कीजिए भाई, आगे जाके बहुत तकलीफ़ हो जाती है। ठीक है, पहले ही वैकेंसीज़ नहीं है। आजकल क्या होता है, स्टूडेंट्स ना एक बड़ी अपनी शान समझते हैं बीटेक के दरमियान या डिप्लोमा के दरमियान, मैं पढ़ता कहाँ हूँ जी, एक दिन में पढ़ के सब्जेक्ट निकल जाते हैं जी हमारे। तो वो लेते हो ना पेपर सॉल्व, पेपर सॉल्व बहुत गलत चीज़ होती है। पेपर सॉल्व करके पेपर क्लियर करना, ये जो कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं ना, ये तुम्हारी बर्बादी का कारण है। इसी वजह से तुम लोग बर्बाद होते हो, उनकी वजह से। क्यों? कॉलेज में तुम ढंग से नहीं पढ़ते, बेसिक तुम्हारे बनते नहीं। अब भैया रट्टा लगा के तो बीटेक कर ली, रट्टा लगा के डिप्लोमा कर लिया, कंसेप्ट कहाँ सीखने चाहते हो? वही चीज़, क्या ये चीज़ आपकी किताबों में नहीं लिखी? क्या जो आपको कोचिंग सेंटर पढ़ा रहे हैं इलाहाबाद में या कहीं भी, क्या ये आपकी किताबों में नहीं दे रखी चीज़ें? या दिल्ली में पढ़ा रहे हैं? ये कोचिंग सेंटर वाले अमीर क्यों हैं? सिर्फ आपकी वजह से। पेपर सॉल्व लेके भैया इंजीनियरिंग कर दी, ठीक है, उसके बाद एहसास हुआ अरे यार हमें तो कुछ पता ही नहीं। चलो अब भाई सेम चीज़ पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं फिर? कोचिंग सेंटर। जेब में किसके पैसे जा रहे हैं? कोचिंग सेंटर के। किस लिए? आपकी वजह से। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ठीक है ना। तो एक तो इंजीनियरिंग में भैया ये कभी मत करना, ठीक है, इसको शान ना मान रहा, मैं पढ़ता कहाँ हूँ, मेरे तो मैं सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से निकालते हैं बच्चे इंडिया में, तो वही हाल होता है फिर। इन इंडिया पीपल फर्स्ट बिकम इंजीनियर देन दे रियलाइज व्हाट दे वांट टू बिकम। ठीक है ना, कि भैया मुझे बैंक पीओ बनना है या क्लर्क बनना है, या मुझे कई चपड़ासी की तरफ को चले जाते हैं। ठीक है, वो इसीलिए होता है। ठीक है, वन नाइट स्टडी बहुत भयंकर होती है कॉलेज में, कभी नहीं करनी आपने। भले ही आपके सीनियर जितनी शीखें बगा रहे, भाई इंजीनियरिंग में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बाद में कोचिंग ले लियो। क्यों ले भाई बाद में? पहले से तैयारी करो आप अच्छे से। ठीक है भैया, वो पैसा ही वेस्ट है एक तरीके से, कोचिंग लेना दोबारा उसी चीज़ को समझने के लिए। आपको क्या आर्मेचर रिएक्शन कोचिंग वाला कोई और समझा देगा क्या? वही तो समझाएगा ना। अगर आर्मेचर रिएक्शन समझाएगा, साथ में कोई सिविल वाला है
या सिविल वाला का कोई स्ट्रक्चर एनालिसिस का सब्जेक्ट है जो उसने बीटेक में पढ़ा है, वही तो कोचिंग सेंटर वाला समझाएगा ना। लेकिन वो क्यों समझा रहा है आपको? वो आपकी कमज़ोरता का फ़ायदा उठा रहा है। जो काम वो 4 साल में हो जाना चाहिए था वो आपने वहाँ नहीं किया, वहाँ पे आपने तो पेपर सॉल्व पकड़ लिया। घूम गई ना बात। अब बोलना कि कौन बेकार है, इंजीनियरिंग बेकार है या आप बेकार हो? घूम गई ना बात, अब आ गई ना बात वहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अगर तो आपने बीटेक में ऐसे करा है या डिप्लोमा में ऐसे करा है, भैया कुछ पढ़ा पढ़ा था नहीं, ठीक है, और उसको सीरियसली नहीं किया, तो फिर आप सिर्फ वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेके आए। सर्टिफिकेट एक कूड़ा होता है, कोई नहीं पूछेगा। फिर आप स्विच कर जाइए नॉन टेक्निकल में, ठीक है। फिर आप भैया कुछ भी बनिए, ठीक है, सिंपल ग्रेजुएट की कोई भी नौकरी फिल कर दो, हज़ारों आती हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन रिग्रेट करोगे। क्यों? जो पावर, जो रुतबा, भले ही आज इंजीनियरिंग ख़त्म हो गया हो, लेकिन याद रखना, जो पावर, जो रुतबा और जो मज़ा इंजीनियरिंग पढ़ने का है ना, और जो माइंड की जो गहराई इंजीनियरिंग बनाती है, खोलती है, वो किसी भी फील्ड में नहीं है, किसी में भी नहीं है। ज़बरदस्त होती है इंजीनियरिंग। भैया इंजीनियरिंग बड़ी खूबसूरत चीज़ है भाई, तभी तो इंजीनियरिंग का मतलब क्या, एक शक्ति हुई ना। अगर इंजीनियरिंग सबके बस की बात होती तो फिर तो बीएससी वाला लड़का, बीकॉम वाला लड़का सब बोलते मम्मी आज तो बीकॉम कर ली है, अब इंजीनियर की पोस्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ, यूपीपीसीएल जेई बनूंगा मैं बीकॉम करके। बनाना जरा बीकॉम वाले को कभी यूपीपीसीएल में एसडीओ या एई, पता चले फूक दे, ब्रेकर की जगह कुछ और ऑन कर दे। या फिर बीकॉम बीए वाले को भी सिविल इंजीनियर बनाना, पता चले सड़क में कुछ कुछ और ही फिट कर दें, कीले फिट कर दें, ठीक है। तो वो जो नॉन टेक चीज़ होती है ना, एक्चुअली वो इंजीनियर के लिए नहीं बनी। इंजीनियर मजबूरी में जाता है नॉन टेक्निकल की तरफ। कभी अपने दिल से पूछना, क्या इंजीनियर मजबूरी में नहीं जाता नॉन टेक की तरफ? भाई इतनी कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करके, इतनी इंटरेस्टिंग पढ़ाई करके आप नॉन टेक की तरफ चले जाते हो। क्यों चले जाते हो? क्योंकि आपके मन में कभी इंजीनियरिंग के प्रति प्यार था ही नहीं। आपने कभी शुरू से सोचा ही नहीं कि मुझे इंजीनियर बनना है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और, इंजीनियरिंग फील्ड में फेलियर को ना लोग बहुत बुरा मानते हैं, ठीक है। फेलियर आपको मजबूत बनाता है, आपको असली इंजीनियर बनाता ही फेलियर है। फेरेडे अगर 50 बारी एक्सपेरिमेंट में फेल ना होते तो आज भैया ये ना पता चलता कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो फ्लक्स को कट करता है जब कंडक्टर तब प्रोड्यूस होती है। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को पता लगाने के लिए ना फेरेडे लॉ, फेरेडे ने 50 से 60 टाइम फेल हुए थे वो, तब जाके उनको पता चला था। और आप एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, मतलब एक एग्ज़ाम देंगे नहीं, चलो जी नॉन टेक की तरफ चले जाते हैं, चलो जी उधर की तरफ। भैया आप जब फ़ेल हो गए तभी तो सीखोगे इंजीनियरिंग को, तब तो पता चलेगा आपको। पर नहीं जी, चलो जी कलर की वैकेंसी आ रही है वो भर दो, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट आ रहा है, उससे नॉन टेक में निकल जाएंगे। मेरे एक दोस्त यूपी ट्रिपल एस सी पैट आ रहा है, छोड़ यार टेक्निकल में क्या जाना, नॉन टेक में निकल जाएंगे, वहाँ निकल जाएंगे, वहाँ निकल जाएंगे। अबे यार खुद सोच, जब तू 12वीं पास की पोस्ट लेने के लिए इतना बेताब हो रहा है, थोड़ी सी 2-3 साल इंजीनियरिंग पढ़ दे भाई, उससे भी ज़बरदस्त पे स्केल की नौकरी लग जाएगी तेरी। अपने दोस्तों को मैं ये बोलता हूँ, बाद में रिग्रेट करने से अच्छा तो खुद सोचिए ना, आप किसके लिए बने पड़े हैं। इंजीनियरिंग में कभी बुराई थी नहीं, ना कभी होती नहीं, ठीक है। ऊपर से कॉलेज में घटिया प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है, उनको खुद को कुछ नहीं आता होता। मैं क्रीम कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा, मैं उन कॉलेजेस, भैया देखो बीटेक में सबसे बेस्ट कॉलेजेस कौन से होते हैं? आईआईटी और एनआईटी होते हैं, ठीक है। आईआईटी और एनआईटी में जो चला गया वो तो वहाँ पे प्रोफेसर्स अच्छे मिलेंगे, तो क्रीम इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे, ठीक है, बढ़िया। लेकिन हर बच्चा तो आईआईटी और एनआईटी में नहीं ना जा सकता। फिर कौन से कॉलेज से करता है? स्टेट के लोकल कॉलेज से, ठीक है। तो स्टेट के जो लोकल कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट वगैरह, इनमें इतनी खस्ता पढ़ाई है ना, मैं खुद बताता हूँ, मैंने खुद इंजीनियरिंग किया है, खुद बीटेक करी है। स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस से इतना गंदा हाल है ना, मतलब इतनी बुरी पढ़ाई है। और क्योंकि प्रोफेसर्स इतने बेकार होते हैं, ठीक है, तो वो आपका इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। वो आपको इंटरेस्ट खुद बनाना है भाई। इंजीनियरिंग बहुत इंटरेस्ट चीज़ है, आप खुद बनाइए, खुद इंटरेस्ट बनाइए आपका। मैं जानता हूँ इस चीज़ से आप सफ़र करते हैं, और ये वीडियो में सच्चाई भी है, और जिसको सच्चाई लगेगी ना वो ये वीडियो लाइक करेगा। इसी की वजह से क्या होता है, जो बीटेक वाला स्टूडेंट होता है वो हमेशा अपनी लाइन डाइवर्ट करता है, उसको प्रोफेसर्स भी अच्छे नहीं मिलते, उसका इंटरेस्ट फाइनल ईयर तक ख़त्म हो जाता है। कुछ बेचारे हमारे जैसे से लगे रहते हैं कि चलो भाई एई बन गए, ठीक, अब तो एई के लिए भी एलिजिबल होने वाला हूँ मैं, ठीक है, हो ही गया, लगभग लगभग हो गया मेरा सब कुछ, ठीक है। तो ठीक है कि एई बन जाते हैं, ठीक है,
या फिर ए ना बने तो चलो जे बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो बस यही होता है, ठीक है। कुछ कुछ हमारी तरह सोच जाते हैं और कुछ कुछ तो भैया ऐसे, मेरी तो क्लास वाले डर ही इतना गए, वो लाइन ही चेंज कर गए फाइनल ईयर में। और अभी तक उनका नॉन टेक में, ये ना सोचना कि नॉन टेक में, ये लास्ट बात बोल रहा हूँ मैं मेरी वीडियो की, नॉन टेक में टेक्निकल से ज़्यादा कंपटीशन है। दो नावों के चक्कर में फंसोगे ना, फंस जाओगे ज़िंदगी भर में, झूठ नहीं कह रहा। नॉन टेक देखो, वही बात हो गई ना, ग्रेजुएट लेवल पे जो पोस्ट निकलती है ना वो हर कोई भर सकता है, लेकिन इंजीनियर हर कोई नहीं बन सकता। तो इंजीनियरिंग में कंपटीशन कम है भाई, मैं झूठ नहीं कह रहा, सीटें कम निकलती है लेकिन कंपटीशन भी कम है एज़ कम्पेयर टू नॉन टेक के बच्चों का। एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स ही सालों साल तक नहीं निकल पाता, क्यों? कंपटीशन इतना ज़्यादा है उसमें। हमारे में तो कंपटीशन है ही नहीं टेक्निकल लाइन में। 2-3 साल, तीन साल भी किसी ने ढंग से पढ़ दिया वो सारे पेपर उड़ा देगा हर जगह के, अगर थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ गया और एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल में बच्चे भाई कम होते हैं, ठीक है ना। यूपीपीसीएल जेई का पेपर देने के लिए कितने हज़ार बच्चे आते हैं? ज़्यादा ज़्यादा 50,000। पैट में कितने आते हैं? 30 लाख बच्चे। खुद सोचो, ग्रेजुएट हर कोई होता है। सीजीएल का एग्ज़ाम 32 लाख। कहाँ कहाँ कंपटीशन है इंजीनियरिंग में? कहीं भी नहीं है। सिर्फ टॉप 100 के बच्चों में कंपटीशन होता है, आधे तो सीरियस ही नहीं होते, ठीक है। आधों को इंजीनियरिंग आती नहीं होती, बच्चे कुछ 100 ऊपर के होते हैं, उनमें कंपटीशन होता है, उनमें से सीटें लेनी होती है। तो ये नेगेटिविटी मत फैलाइए यार इंजीनियरिंग को लेके। आज भी इंजीनियरिंग कायम है, हमेशा कायम रहेगी। इन देश का विकास इंजीनियरिंग से होता है भाई। देश का विकास क्लर्क बनने से नहीं होता, देश का विकास हमेशा इंजीनियरिंग से ही हुआ है, ठीक है ना। और स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इतना बेस्ट इंजीनियर माना जाता है क्योंकि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी देखी जाती है ना, वो उसके पावर सेक्टर से देखी जाती है कि पावर सेक्टर उसका कितना ज़बरदस्त है, ठीक है। और बच्चे कहते हैं अच्छा 4 साल बाद कोई आपका सीनियर होगा ना जिसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी होगी, पेपर सॉल्व से पढ़ा होगा, बाद में 4 साल बाद इलेक्ट्रिकल कोई गालियाँ दे रहा होगा, भाई मत करियो इलेक्ट्रिकल में, मत आइयो, नौकरी नहीं मिलती इसमें, ऐसे हो जाता है। भैया ऐसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल। भैया आपने खुद से ढंग से नहीं पढ़ी तो आप क्या इतनी अच्छी ट्रेड को गालियाँ देने लग जाओगे? ऐसे नहीं करे यार बिल्कुल भी, ठीक है। तो अपने दिल की समझें, अगर आपने दिल से करी है ना इंजीनियरिंग, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई नॉन टेक का फॉर्म भरने की, आप टेक्निकल में ही अच्छा करियर बना लेंगे, ठीक है। तो अपने दिल की आवाज़ सुनिए, आपका दिल क्या कहता है, आपका इंटरेस्ट क्या कहता है। कभी कभार इंजीनियरिंग में बच्चे देखा देखी में भी आ जाते हैं कि उनका साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, पर वो आ जाते हैं कि वो घुस गया तो मैं भी घुस जाता हूँ, फिर वो दूसरी लाइन में, अपनी इंटरेस्ट की लाइन में चले जाते हैं। बट ऐसा भी होता है, तो आप किसके लिए बने हुए हैं आप ये देखिए, तो कैरियर डिसाइड करिए। अगर आप अच्छे इंजीनियर हैं ना, तो चाहे आज आपको वक्त लग जाए, आप इंजीनियरिंग में कैरियर ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग वन ऑफ द बेस्ट है। इसीलिए मैं हमेशा मोटिवेशनल कोट डालता हूँ कि भैया दुख होता है मुझे कि इंजीनियर लाइन चेंज करता है इतनी मेहनत करने के बाद, ठीक है। डिप्लोमा करना भी कोई आसान काम नहीं होता भाई साहब, इतने सेमेस्टर होते हैं और उसमें भी असाइनमेंट्स होती हैं, सेशनल टेस्ट होते हैं, और बाद में आप नॉलेज वेस्ट करके कहीं और चले जाते हो। और बीटेक उससे भी मुश्किल, ठीक है, इतने असाइनमेंट, इतने टेस्ट, और बाद में वो 4 साल की नॉलेज वेस्ट करके कूड़े में डाल के चलो जी अब तो हम कुछ और बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आपने, आप बेहतरी की तरफ करना है, आपको बेहतर इंजीनियर बनाना है, ठीक है ना। क्योंकि इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया है, ठीक है, एवं ही बदनाम कर रखा है उसको, ठीक है। बस अपना मेथड चेंज कर दीजिए, कॉलेज में अच्छे से पढ़िए, पेपर सॉल्व मत लीजिए, चीज़ों को समझिए। आपका तरीका ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल समझने का, हर चीज़ को आप पढ़ रहे हैं तो उसको क्यों पढ़ रहे हैं और किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। जब आप एक मेंटालिटी से लेके पढ़ेंगे ना, तो आप ज़रूर एक बढ़िया इंजीनियर बनेंगे, ठीक है ना। फिर वो मीम को बदलना है आपको, ठीक है ना। आजकल मीम चल रखे हैं ना कितनी सारी, इन इंडिया पीपल फर्स्ट बिकम इंजीनियर कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट इंजीनियरिंग, एक ये भी चल रखा है मीम। कल ही पढ़ रहा था मैं, मेरे पास इंस्टाग्राम पे आई थी कि भारत का इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, नाच भी सकता है, गा भी सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकता है, बस इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा, ये मीम को आपने बदलना है, आपने मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, और इस मीम को बदलना है आपने, ठीक है। और अभी इंजीनियरिंग में स्कोप चलो ठीक है थोड़ा बहुत डाउन चल रहा है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आगे जाके स्कोप बढ़ेगा, झूठ नहीं मैं कह रहा, आगे जाके भी बढ़ेगा स्कोप, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो दिल से इंजीनियर है वो ज़रूर बनेगा, ठीक है। थैंक यू।